Hello, welcome to the 28 days gratitude challenge from the magic book by Rhonda Byrne। आज हम आ गए हैं अपनी 9th एक्सरसाइज मनी मैग्नेट पर। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीज़ों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज़ करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज़ के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और अपने बिलों पर नाक भौं सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीज़ों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली हैं। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हों कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका भुगतान नकद करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं ना होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसीलिए उधार देने वाली संस्थाओं या मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हों। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें, और गर्म पानी के फव्वारे या उस उपकरण के बारे में सोचें जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाएँ। यदि आप फ़ोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फ़ोन या इंटरनेट की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर हैं, इसीलिए उनके लिए कृतज्ञ हों। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हों कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ, और फिर एक भी बिल नहीं छोड़ती। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे तब मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे तो मैं यह जोड़ देती थी धन्यवाद भुगतान हुआ। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हों या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते हैं या चुकाते हैं तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें पैसे के लिए धन्यवाद। अब अतीत में चुकाए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें धन्यवाद भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह लिखें तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता दोहरान करेंगे उतना ही अधिक धन जादू की तरह आपकी ओर खींचा चला आएगा। यहाँ पर आपने 10 बिल्स लेने हैं अपने, जिसको आपने अभी तक नहीं पे किया है, और आपने उसके पीछे लिखना है थैंक यू फॉर द फ्लो ऑफ मनी, पैसों के लिए धन्यवाद। और फिर जो बिल पे होते जाएं या जो बिल आपके पास पहले से ही पेड है आपने उनके पीछे लिखना है थैंक यू पेड, धन्यवाद भुगतान हुआ। आपको कृतज्ञ ज़रूर होना है क्योंकि आपके पास पैसे थे तभी आप बिल पे कर पाए।